हेलो। यस सर। यस सर। अभी क्या मैथ्स का ही फिजिक्स का क्या भेजा था? मैथ्स है सर। मैथ्स का क्या? अरे मैं फिजिक्स ही कर दिया होता ना। ठीक लेट्स स्टॉप। रुको पहले। हाँ ठीक है, मुझे बताओ लास्ट क्लास में मैथ्स वाले में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर मैथ्स में आपने फंक्शंस पढ़ाया था, फिर वो ग्राफ वाला आपने होमवर्क दिया था। हाँ याद आया। कल ही था क्या मैथ्स का क्लास? यस हाँ सर। सर, कल ही हुआ था। तो अच्छा, ये तो अच्छा हुआ। मतलब आप लोग को मैं थोड़ा बहुत रेंज के बारे में समझा रहा था, राइट? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो रेंज क्या होता है? जस्ट सेट ऑफ आउटपुट फॉर द फॉर द गिवन इनपुट। फॉर द गिवन इनपुट, राइट। आपको जो मैंने थोड़े बहुत ग्राफ बनाने को दिए थे, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने ग्राफ बनाया होगा इसका, राइट? हाँ सर। तो ग्राफ कैसा बना है बेटा आपका इसका? मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने डेस्मोज बताया था मैंने मैच करने के लिए, आपका ग्राफ ऐसा आया होगा, ठीक है। और हाँ ये वाला पॉइंट कितना है बेटा? 1,0, सॉरी 0। हाँ 0,1, ये क्लियर है? हाँ सर। बी वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है? नहीं, बी वाला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, इसका ग्राफ कैसे बना है बताओ? अरे आप तो ग्राफ बना पाए हो ना, बोलो हाँ या ना यार? हाँ सर। यस सर। 0,-1 है ना? अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक था ना, तो आपको याद है जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था मैंने मैथ्स में बताया था रूट क्या हाँ, होता है? हाँ, रूट सर। क्या होता है? इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 है ना। तो बताओ यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं, बोलो। ये पॉइंट क्या है? -1,0। और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? 1,0। ये बात चमकती है। यस सर। यहाँ पे इस ग्राफ ने कट किया है किसको? एक्स एक्सिस को। वो क्या बोला जाता है? रूट। ठीक है। तीसरा वाला ग्राफ क्या था? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका ग्राफ कैसा बना है बताओ? हेलो, उल्टा होगा ना? उल्टा बना होगा मोस्टली। डाउनवर्ड। 0,-1 अगेन। ये चीज यहाँ पे कट करी है ना, जहाँ पे हाँ, जहाँ पे y का वैल्यू 0 होता है उन सारे x को क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल का रूट बोलते हैं। बताया था ना, ये मैंने पढ़ाया था तो, है ना? हाँ सर। और ये क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ 0,1 होगा, सही कह रहे हो। हाँ, ये वाला फोर्थ वाला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी नीचे ही है ना? हाँ यस सर, सर। नीचे ही बन। और ये वाला पॉइंट क्या है? 0,-1। -1। ये बात चमक रही है। तुम एक चीज Yes. देखो फिर, ठीक है? देखो जब एक्स इस, हाँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो। ओह यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर, करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्या है? अच्छा, एक छूट गया। हाँ y सर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है? ये आपका ग्राफ लगभग रफली ग्राफ आया होगा, आपने ये वैल्यू डाली होंगी तो ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यू कांट डू मच अबाउट दिस ग्राफ। ये ग्राफ कुछ तो ऐसा आया होगा।
ये पॉइंट जो है ये 0,1 होगा और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसे मान लो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला ही। तो इसमें फंक्शन भाई y का मत, ये तो भाई मालूम है ना आपको, y का मतलब क्या होता है, fx ही होता है ना। बताओ तो यहाँ Yes. पे रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? सेट ऑफ Set of आउटपुट्स फॉर। outputs for the given input. तो यहाँ पे इनपुट आपका तो पूरा आपने सब इनपुट डाल दिया है ना। तो हाँ आपका सर। आउटपुट कहाँ से कहाँ गया बताओ? आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ गया बोलो? Second quadrant, sir. अरे आउटपुट y वैल्यू ना, y वैल्यू कहाँ से हाँ, कहाँ सर। जा रही है बताओ? y वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है बोलो? 1 से इन्फिनिटी ना। Yes. अरे हेलो, हाँ, समझे सर. रेंज क्या होता है? Set of Set of all Set of outputs. output for the सेट ऑफ given input. आउट तो कल बताया था ना भैया, आउटपुट्स क्या होता है, ग्राफ पे देखोगे ना हाँ, सर। आउटपुट्स। Yes, sir. हाँ सर। दूसरे वाले में बताओ, इसमें क्या रेंज है? इसमें 1 to Minus. One to- minus infinity. तुम देख ही नहीं रहे हो ना, तुम देख ही नहीं रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारा इनपुट है, Third graph. तुम्हारा आउटपुट कहाँ से कहाँ गया बताओ? Sir, -1. -1 to -1 infinity. से infinity. आउटपुट देखना है ना, आउटपुट। Yes. मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट। यहाँ बताओ रेंज क्या है सी वाले में? 1 to minus negative. 1 to minus infinity. ऐसे बोलते हैं क्या इंटरवल? इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा बोलते हैं ना। Yes. Minus infinity to 1. माइनस इन्फिनिटी से 1। और ये और वाला positive बताओ, one, डी one. वाला। हाँ, डी वाला बताओ। Minus infinity से minus. Minus infinity से -1. माइनस इन्फिनिटी से -1। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट फॉर Given input. inputs. गिवन सेट ऑफ Inputs. इनपुट्स। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर गिवन सेट Given ऑफ set of input. इनपुट्स। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ग्राफिकली फील आई रेंज की? हाँ सर. हाँ सर। कॉपी करो इसको। मतलब रेंज क्या होता है? जब फंक्शन में इनपुट डालते जाओ, तो जो आउटपुट आएंगे वो सब रेंज. हाँ, और ग्राफ पे आउटपुट कैसे दिखता है? आप देखो ना ग्राफ पे पेन चला के, आउटपुट कहाँ से कहाँ गया है, राइट? यस सर. कॉपी कर लिए? हाँ सर। आई होप कॉपी कर लियो सब लोग, ठीक है? अरे हेलो, हाँ ना? यस सर. हाँ सर। चलो मुझे बताओ, मैं आपके सामने बना रहा हूँ ग्राफ। एक फंक्शन है, आपको मालूम है ये फंक्शन पहले से ही, ये y इक्वल टू साइन एक्स है। क्या है फंक्शन? I equal. फंक्शन equal to मतलब sin एफ एक्स, मतलब आपको समझ में आता है ना कि एफ एक्स और वाई सेम ही चीज होती है, इधर यूज तो है यस ना। सर. हाँ सर। रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? रेंज क्या दिख रहा है बताओ? Sir, minus infinity से. रेंज रेंज -1 बेटा, सेट से ऑफ 1. आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट. आउटपुट्स। तो बताओ आउटपुट क्या 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 तो आउटपुट आ रहा है बोलो? -1 से 1. ये सब आउटपुट है ना। यस. रेंज क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम. मिनिमम वैल्यू। रेंज कितना आएगा बोलो? -1 से 1. रेंज क्या होता है? सेट ऑफ वाई। तुम ग्राफ प्लॉट करते हो, तुम वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हो ना, यस सर. फिर रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट फॉर द सेट ऑफ गिवन इनपुट. हाँ सर। अब इसे मान लो, अच्छा ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। बताओ रेंज क्या है यहाँ पे? सर -1 to 1. है ना, इस पे क्या कंफ्यूजन है? रेंज क्या होगी? -1 से 1 ही होगी ना। ये समझ में आ रहा रेंज क्या होता है? यस सर.
और यहाँ पे हाँ, डोमेन क्या है बताओ तो, डोमेन क्या है? इनपुट क्या डाल पा रहे हो तुम? इनपुट कहाँ से डाला जाता है? एक्स एक्सिस से ना? Yes, sir. हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा क्या? माइनस डोमेन क्या होगा? minus infinity Domain. to infinity. Minus infinity. डोमेन क्या होगा? -infinity. डोमेन क्या होगा? Minus infinity. to infinity. माइनस इन्फिनिटी। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. रेंज क्या होता है? सेट ऑफ Outputs. फॉर द गिवन set सेट of ऑफ इनपुट्स। Input. ये बात चमक रही है। रेंज क्या होता है? मिनिमम y से Maximum y. मैक्सिमम y फॉर द गिवन सेट ऑफ Inputs. इनपुट्स। ग्राफिकली फील आनी बहुत जरूरी है रेंज की। ग्राफ में रेंज का क्या मतलब है? y कोऑर्डिनेट ना। Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. रेंज क्या होता है? Set of outputs for given सेट input. ऑफ आउटपुट्स फॉर द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसका रेंज चाहिए जब x जो है -2 से 3 है, b x जो है -2, -1, 0, 1 और 2 है। पहले बताओ दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? सर पहले वाले में रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर आ जाएंगे 2 और 3 के -2 और 3 के बीच में। दूसरे में बस इंटीजर्स। बस जो इनपुट दिया है, समझ में आता है? एनीवेज मैं दोनों को ही तुम्हें ग्राफ से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ट्राई टू हैव अ फील। वैसे तो दूसरे वाले में ग्राफ की आवश्यकता नहीं है, सीधा डाल के आउटपुट आ जाएगा। अरे हाँ या ना? रेंज Yes, क्या sir. होता है? सेट ऑफ Outputs आउटपुट्स for the set of given input. गिवन सेट ऑफ इनपुट्स, है ना? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दूंगा। मैं बनाया था पिछली क्लास में भी, मैं फिर से बना दे रहा हूं कि ऐसा ग्राफ आ गया, ठीक है। Yes, sir. अभी आपको इनपुट कहां से कहां डालना है? -2 से 3 तक. -2 and 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद ग्राफ। रेंज क्या होता है? -2 से 3। तो बताओ -2 पे आउटपुट कितना है? 4, इसकी फील आती है हाँ ना? सर। और 3 पे आउटपुट 9। कितना है? 3,9। 3,9. तो इनपुट कहां से कहां गया है? 4 to 4 से 9. 9। Sorry, -2 से Minus 2 to 3. -2 से 3। इनपुट -2 से 3 गया है, ठीक है। आउटपुट 4 से 9. ना भाई, 4 से 9. ना, नहीं गलत बोल रहे हो ना। आउटपुट 4 से 9 कैसे अरे है? नहीं 4। आउटपुट कैसे बिहेव कर 0 रहा है to बताओ? 9. आउटपुट 4 से घटते 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 कहां तक घटा? 0. 0 तक, और फिर बढ़ते 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 9. 13। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ तो सर। रेंज क्या होगा? 0 to 9. रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स। इससे थोड़ा मतलब है और कौन सा कैसे आउटपुट बने? कितनी बार है। सेट ऑफ Outputs.
आउटपुट। इस बी वाले में बताओ क्या होगा रेंज? बोलो रेंज क्या होगा, बोलो। हट गया क्या? नहीं, 0 सर 9 हाँ डालो ना वैल्यू Sir, भाई, 4 डिस्क्रीट वैल्यू जो डालो फंक्शन में, कितना आएगा रेंज बोलो? सर -2 पे 4, -2 पे 4, -1 पे 1, 1 0 पे 0, 0 One. 1 1 पे 1 ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते ना। 2 पे 4 रिपीट नहीं करेंगे, 3 पे 9 Nine. चमका। यस यस सर। अरे ये बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर, यस सर इसलिए रिपीट नहीं किया आपने। ओके इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर है? यस सर रेंज समझ में आया 0 से 9 कैसे है? यस सर हाँ सर। अगर मान लो इसी में मैं आपको दे दूं x बिलोंग्स टू 1 से 3 और d देता हूं x बिलोंग्स टू -3 से 1, बताओ सी वाले में रेंज क्या होगी? सोचो, बनाएं ग्राफ, यस सर सोचो, कॉमन सेंस से सोचो कि स्क्वायरिंग हो रही है, बोलो क्या होगा, बोलो। सर 1 1 से कहाँ 9 पे होगा? 1 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है ना। हाँ यस सर। तो ये वाला पॉइंट क्या है 1 कॉमा 1 1,1 और ये वाला 3 पॉइंट? कॉमा 9 रेंज क्या होता है? 1 कॉमा 9 मिनिमम से 1 मैक्सिमम। रेंज क्या होता है? मिनिमम से मैक्स मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से है ना। मैक्सिमम। यस सेट ऑफ आउटपुट्स। फोर्थ वाले में बताओ क्या हो जाएगा? सर ये 0 to 9 हो जाएगा। आओ देखा जाए। ये क्या है, 0 है ना? यस हाँ सर। अरे हाँ क्या चाहिए, -3 चाहिए ना मुझे। ये रहा -3, ठीक है, और ये रहा 1 1। तो 1 पे क्या आएगा? 1, 1 1 कॉमा -3 पे -3 कॉमा 9 तो रेंज क्या होता है? लोएस्ट टू मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर द गिवन सेट ऑफ। कुछ तो रेंज क्या होगा बताओ? 0 to 9 नहीं बेटा, रेंज 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 हमेशा वाई एक्सिस पे, 9 to रेंज 0 हमेशा वाई एक्सिस पे है। 9 मिनिमम वाई से मैक्सिमम वाई, मिनिमम वाई से मैक्सिमम वाई, क्या है 0 to रेंज? 9 0 से 9। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। रेंज क्या होता है हमेशा? set of given Of outputs outputs for the given input. फॉर द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। ये Input. क्लियर है? yes sir कॉपी करो, कम है कितना ना। कर लो कर लो। मेरे ख्याल सोचा ज्यादा अच्छा रहेगा कि वहीं पे स्टंप रख के ना उस साइड में डिफरेंस करो, 1 2 3 करो, ऑफ साइड में, उसी एंगल पे, जिस एंगल से बॉल घुमा रहा हूँ। स्टंप रखने से मानना है डिफरेंस करना है स्टंप के ऊपर। हाँ हो गया। yes sir Yes sir. रेंज क्या होता है? set of in- outputs output or for the set given of input. input यहाँ तक क्लियर हो गया रेंज क्या होता है? ठीक है, yes sir हाँ सर। तो फॉर टाइम बिंग रेंज अभी रोग खत्म हो जाता है। हम जब वापस एक क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे देन वी विल कम टू रेंज अगेन, ठीक है। हाँ
यार मुझे ना कोई आज याद दिलाना, ठीक है? वो एग्जाम्पल 13 14 वाले में आपको एग्जाम्पल 13 और 14 किया हमने एस एल लोनी से, राइट? उसके आगे मैंने क्वेश्चन भेजे नहीं ना कभी भी, मल्टीपल एंगल वाले आप लोगों को मल्टीपल एंगल सब कौन नहीं सा? भेजे, नहीं भेजे, मुझे याद आ रहा, नहीं भेजे। दूसरे बैच को कराया था आपको, मैं सोचता रहता हूँ करा दूंगा फिर भूल जाता हूँ। आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लिखवाया है ना मैंने? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। tan 3 तक लिखा है, इसका आगे कुछ है? हाँ हाँ, नहीं नेक्स्ट थिंग इज सर तो फिर 2.3 होमवर्क है ना? यस। ओके सर। ये सब जो इकट्ठा हो रहा है ना, ये सब संडे को डिस्कस करूंगा मैं, ओके सर। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो आज टारगेट 23 में भेजे हो वो वाले। वो क्या है बेटा? वो वो आपने भेजा था ना सर तीनों वो बैच के। हाँ, नहीं उस वो तो छुआ। मैं भी क्या करूंगा ना, ऐसे लोनी बुक तो है ही है ना अपने तो ग्रुप के लिंक पे, राइट? तो मैंने सीधा एक्सरसाइज नंबर बता दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अब हाँ सर। यस। है ना, एक बार कर लेते हैं ताकि अपन डिस्कस करना शुरू कर देना। ग्रुप प्रैक्टिस कुछ लोग तो डिस्कस करते ही हैं आपस में, तो हाँ बोलो, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है? अब ऐसे मान लो a इज इक्वल्स टू 3 5 7 ऐसे लिखा हुआ है। क्या आपको फील आ रही है क्या लिखा हुआ है? सर ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं 1 को छोड़ के। अरे मतलब एपी है ना? हाँ सर। सर एपी है। यस सर, उनका डिफरेंस सेम है। एपी है ना? यस सर। हाँ सर। तो आप हाँ, लोग सर। एपी में आप लोग एपी में जनरल टर्म क्यों लिखते हो? एपी में आप लोग जनरल टर्म लिखते हैं ना? यस सर। हाँ यस सर, a प्लस एन माइनस 1d। क्यों लिखते हो? तो उस जनरल टर्म में अगर हम पुट करेंगे कौन से टर्म में तो हमें टर्म मिल जाएंगे। क्यों 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 करें, क्यों आउटपुट क्यों करें बताओ, क्या फायदा होता है इससे? सर nth टर्म ढूंढने में फायदा होता है। एन टर्म ढूंढने में, मतलब एन टर्म की क्या खासियत है? मतलब वो व्हाट क्या एन टर्म, क्या एन टर्म से क्या फायदा है आपको? प्रैक्टिकल फायदा क्या होता है बताओ? जब तक आप किसी चीज का प्रैक्टिकल फायदा नहीं समझते हो ना, आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो मुझे प्रैक्टिकल फायदा बताओ, कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कैसे? सर, अगर कोई भी चीज सेम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है तो? अरे नहीं भाई, आप समझ नहीं रहे हो। आपसे हम सिंपल चीज पूछ रहे हैं, इस जो बोर्ड पे लिखा है मैं ये a = 3 5 7 लिख के छोड़ देता। Why the hell do I need to write a TN? What is the फायदा with writing TN? That's what I am saying. उसी रूम बंद कर, उसी एंगल से कर, उसी एंगल को दीवार के एंगल। हाँ बताओ। सर हम हमेशा ऐड करते नहीं ना बैठ सकते हैं। हाँ क्यों 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 क्या दिक्कत बताओ, क्या 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 प्रॉब्लम सर है? टाइम कंज्यूमिंग। कैसे बताओ? तो मैं 3 5 सर 7 ये तो 9 अभी जोड़ 3 5 है, लेकिन जब हमें 100 टर्म ऐसा कुछ निकालना है तो जाएंगे तब। yes right, now it's right, that is what maths is, ठीक है? so that is why we write कि भाई अगर कोई मेरे से 1000वां टर्म पूछेगा, मैं 1000 बार जोड़ूंगा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा ना। यस सर। हाँ सर। that is why we require TN। general term. We understand this, that is why we require जनरल टर्म। general term. ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल टर्म क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक सर। है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, sin 210 डिग्री कितना होगा? याद नहीं करना, माइनस निकालने आता है? माइनस हाफ। sin 180 + 30 ना?
अच्छा ऐसे हाँ, हाँ सर यस सर 180 plus साइन 180 प्लस 30 ना, क्या होगा? plus कभी कभी भी आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, कभी बहुत खराब करते हो। 90 साइन 180 प्लस 30 क्या होगा बोलो? इवन मल्टीपल है तो फिर साइन ही रहेगा, हाँ साइन ही रहेगा, 30 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? Minus. माइनस ना। थर्ड क्वाड्रेंट है। आप लोग Yes, sir. भूल गए हो टॉपिक आप लोग? नहीं सर याद है सर कहाँ याद है? -1/2 आ जाएगा। यही क्वेश्चन भेजा है ना आप लोग को मैंने, ऐसे है ना। साइन 300 डिग्री बताओ क्या होगा? Sin तुरंत आना 360 चाहिए। degree minus 60 degree. हाँ हाँ बोलो बोलो। 120 साइन 360 माइनस 60, फिर बोलो सही आगे Minus बोलो, sin क्या 60. आएगा? माइनस साइन 180 प्लस 120 भी चलेगा चलेगा चलेगा, बट मैं चाहता था एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना, जो आपको ऐसे लोनी से दिया है उसमें तो यही है ना, एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है ना। यस सर वो जो टेबल कराया था ना आपको बेटा, अगर आप सही में ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हो, जो टेबल कराया था ना, हर 3-4 दिन पे 90 तक, आपको याद है टेबल आपका? यस यहाँ सारे सर एंगल्स लिखे है ना, आप बस 90 तक वाले एंगल्स को तो ध्यान ही है आपको, आप इन सबका वैल्यू पे हाथ रख के ना वो टेबल खुद से निकाल लिया करो बार बार। ये साइन 180 प्लस ऑल साइन tan cos लगा के, ये बात समझ में आती है तो दिक्कत आती जाएगी हमेशा, ठीक है? ओके हाँ सर कॉपी कर लो इसको। सो ऑब्वियसली वी विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि साइन एक्स के, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आप बताना मुझे। साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, 0 से 360 में कितनी बार होगा? सर 2 times. 2 बार. हाँ 2 times 2 बार। कैसे? सर एक एक sin बार फर्स्ट 50 क्वाड्रेंट में, होता एक है, बार एक सेकंड sin क्वाड्रेंट में. 150 30 और 120, 120. 30 और 120, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, 2 times, ठीक है। Yes. साइन एक्स इक्वल टू √3/2, 0 से 720 में कितनी बार होगा? सर 4 4 times. बार तो 4 बार होगा। 4 times 4 times। इसको ग्राफिकली मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करोगे, नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछोगे। ये ग्राफ किसका बनाया मैंने? साइन का साइन Pi is equals to sin x. fx इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इसी ग्राफ पे ये मैंने ब्लू लाइन बनाई है y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ की ब्लू लाइन है। ओके सर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनका? नहीं समझा? ये लाल लाइन बना दी मैंने और y इक्वल टू हाफ का ब्लू लाइन बना दिया, मतलब मैंने साइनस का ग्राफ बना दिया और y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बना दिया। यहां तक क्लियर है? यस हाँ सर. सर समझा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ, क्या सिग्निफिकेंस है? सर values वो है। वैल्यूज है जिसमें X का value। हाँ क्या क्या क्या? सर वो वैल्यू है x की वो values है जिसमें जिसमें sin y x की half वैल्यू 1/2 है। sin x की वैल्यू उस टाइम पे 1/2 है। ये बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर. सर। ये वाली वो वैल्यूज हैं, ये वाली वो वैल्यूज हैं। मान लो ये आपका x1 पॉइंट है, ठीक है, मान लो आपका ये पॉइंट x2 0 है, मान लो आपका ये पॉइंट x3 0 है, मान लो आपका ये पॉइंट x4 0 है,
तो ये वाला पॉइंट कौन सा है ऊपर बताओ, x1 कॉमा, ये वाला पॉइंट कौन सा है बोलो, x2 कॉमा, half, ये वाला पॉइंट क्या है, x3 कॉमा, हाँ h comma 4 ये half, वाला पॉइंट क्या है, x4 comma half. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर ये समझ में आता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. बहुत डिफिकल्ट है ये समझ में आता है? यस सर। हाँ सर सर। sin x की वैल्यू 1/2 है ना सर, यस वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. हाँ सर। तो जितनी बार तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ग्राफिकली sin x equal to half, graphically it means number of point of इंटरसेक्शन intersection of y is equals to sin x and y is equals to half in interval, जो भी क्वेश्चन था, इन इंटरवल क्या चीज 0 से 360। कितने सॉल्यूशन आए आपके? एक सॉल्यूशन और दो तो हाँ सर. बात चमक रही है क्या? यस सर। इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। ये बात सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस सर ये 0 to 360 वाला फंक्शन है। ऊपर दिया है ना क्वेश्चन, उसके हिसाब से ना। अगर मान लो ऊपर वाले में ही 0 से 720 होता तो कितनी बार कट किया था ब्लू लाइन और रेड ग्राफ? 4 बार। वही बताओ ना, क्वेश्चन के हिसाब से ना, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात कर रहा सर हूँ। ये ऊपर सर तो फिर वो जो निगेटिव साइड पे है तो फिर वो निगेटिव डिग्री की तरफ जाएगा। नेगेटिव डिग्री तक थोड़ा जाएगा, ये नेगेटिव वाला ये तो 180 डिग्री है ना, ये नेगेटिव सर। डिग्री थोड़ी ना होता है। 180 डिग्री होता है, 210, मतलब ये पाई है, ये 3π/2 है, ये नेगेटिव डिग्री थोड़ी ना है। वहां पे तो वैल्यू नहीं नेगेटिव है सर, ना साइन नहीं की। सर, वो एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड। हाँ, एक्स एक्सिस के नेगेटिव मतलब तुम लेफ्ट की बात कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, वो नेगेटिव में जाएगा। हमें तो बस 0 से 360 में बात करनी है ना। हाँ सर। सर वो ऊपर तो हम लोग को फाइंड करना है ना कितने बार 1/2 0 to 360 में आता है, तो वो डायरेक्टली हम लोग याद करके नहीं बोल सकते ना, टेबल याद होना चाहिए ना। नहीं, sin x इक्वल टू हाफ तो टेबल याद होने की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब वो तो हाफ ऐसा नंबर था कि आप पहले सिंपल समझ लो। अभी मैं क्वेश्चन में हाफ की जगह कुछ भी एंगल दे सकता हूँ ना, हाफ Yes, की sir. जगह मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ ना। अभी देखते हैं ना, कॉपी को दो पहले से। बहुत लंबा पेन है, बहुत लंबा पेन। ना भाई टेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा है ना, इसके पहले यहाँ पर तो फ्लैट नॉर्मल है, वापस एक बार हाँ, सर पीछे है पैर के। आठ हाँ हाँ। आठ
हाँ सर हो गया। इधर आ गया ना, वही मैं बोल रहा हूँ। हाथ मुड़ गया वहां सोच तुम्हारा टाइट होना चाहिए क्या। ये पूरा। हाँ नहीं हो पाएगा, छोड़ दे। नहीं हो सकता है, छोड़ दो। कॉपी कर लिए? लास्ट लाइन। हाँ सर। यस हाँ सर। सर क्या बना तू? हो गया। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब समझो मैं क्या बता रहा था, ठीक है? आपको कुछ समझाना चाह रहा था मैं, ध्यान से वापस सोचना। आप बताओ मुझे, sin x इक्वल टू 1/5, फाइंड नंबर ऑफ values of x at which sin x प्राण का थोड़ा डिफरेंस देख लो तो अच्छा रहेगा। sin x इक्वल टू 1/5 happens in जीरो से 6 पाई। समझ में आया क्वेश्चन क्या? नहीं समझ में आया एकदम, बताओ फिर। नहीं आया तो बताओ। हाँ आ सर। गया क्या? सेम क्वेश्चन को वेरी कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? यस सर। मैं क्या वेरी किया? सर उसके इंटरवल। इंटरवल्स ना, इंटरवल्स ना। बताओ Yes. सॉल्व कैसे करोगे? पहले क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। किसका? साइन एक्स। sin x sin x का। y is equal to sin। 6 पाई तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। 6 पाई तक कैसे सर पहुंचेंगे? मतलब सर 360 6 पाई तक 12 होंगे क्या? 12 वैल्यूज होंगे। देखो मैं तो कभी बिना सॉल्व की कुछ बोलता नहीं हूँ, ठीक है? वो मेरी एक हैबिट है, मैं बिना सॉल्व की कुछ नहीं बोलता हूँ कभी भी। ये आ गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। ये आ गया माइनस पाई, 2 पाई। अरे हाँ बताया था ना, ग्राफ सारे बना रखे हैं ग्राफ आपने। हाँ सर। -3 पाई, -2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, राइट? यस सर। तो क्या होगा बताओ? हाँ, sin x इक्वल टू हाफ। y पे हाफ करेंगे। हाँ, sin x इक्वल टू 1/5 है ना। क्या लाइन बनानी पड़ेगी? y is equal to 1/5। आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है? बस है पेशेंस, थोड़ा सा लॉजिकली समझो चीज को। तो ये जो भी पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट क्या सिग्निफाई कर रहे होंगे बताओ? ये पॉइंट का क्या मतलब होगा? इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? वैल्यूज ऑफ x for which Value sin x is 1/5। 1/5। sin x का वैल्यू कैसा होगा यहाँ पे? यहाँ हाफ 1/5। ये बात समझ में आती है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में आती है? इन सारे हाँ। पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे
भाई आप ग्राफ उस दिन बनाए थे ना, आप कैसे ग्राफ बनाए थे? एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा साइन एक्स आपने बनाया था ना ग्राफ, एक्स Yes, कॉमा yes, sir. साइन एक्स। तो सारे पॉइंट्स किससे बनते हैं? एक्स कॉमा साइन एक्स से बनते हैं कि नहीं बनते? बनाया था आपने, नहीं बनाया था? हाँ सर। यस सर, बनते हैं। हाँ सर। तो 0 से 6 पाई में कितना आंसर आएगा बताओ? सर 12। कितना कट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ये तुम लोग काउंट करें। क्या हुआ? 7 बार। नहीं ना, आए कहाँ? 6 पाई तो खत्म हो गया ना यहाँ पे। हाँ सर। 6 बार। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6 बार। 6 बार। -2 पाई से 6 पाई में बताओ। 8 बार। देखो, 8 1 टाइम्स। 8 2 8 बार। 3 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8। 8 हर बार गोला करो। -3 पाई से 8 पाई में बताओ। 11। -3 पाई से ना कितनी हो बोलो? 1 11। 11 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 ही ना? हाँ सर 10 सर माइनस। अच्छा हाँ। सर वो Yes, 8 sir. वाला भी काउंट। इधर से लेके वो नहीं करते ना काउंट। क्या 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 क्या? -3 पाई से तो -3 पाई काउंट नहीं करते ना। हाँ सर। अरे क्या बोल रहे हो भाई? -3 पाई वाला ग्राफ तो -3 पाई यहाँ पर है ना, उसके बाद तो वहां पीछे चला गया। कहाँ कट कर रहा है उसको -3 जी पाई वो के पहले? नहीं कट नहीं कर हाँ। रहा, दूसरा वो पॉइंट भी लेंगे कि नहीं। -3 पाई के जो बाहर गया उसको क्यों लोगे हाँ वही भाई? सर, इंटरवल उस के अंदर की क्या हुआ? सर सेकंड में आए वो -2 पाई लिया ना। सर वो बोल रहा है सर- -2 को भी काउंट किया है ना आपने। -2 पाई क्या बोल रहे हो? मैं कंफ्यूज कर दूं। सर बोलो। जैसे कि बी वाले में -2 पाई से लेके 6 पाई है, तो -2 पाई पॉइंट से लेके 5 पाई तक लिया ना ऐसे। अरे 5 पाई तक कहाँ लिया? 6 पाई तक लिया। मतलब काउंटिंग तो 5 पाई तो होता है ना। अबे तो 6 पाई के पहले और कट ही नहीं करा तो कहाँ कट कराएंगे? जो येलो लाइन गई है वो कहाँ पे कट कर रही है? यार समझते नहीं हो मुझे अच्छे से, क्या कंफ्यूजन है इसमें तुमको? इसलिए कहता हूं कभी भी हवा में मत समझा करो। सब लोग फटाक से हवा में समझ जाते हो। मैंने बहुत ही घटिया ग्राफ बना दिया गुस्से में। क्या बना दिया मैंने? हाँ भैया बताओ तुम क्या बोल रहे हो? sin x इक्वल टू 1/5 की लाइन ये बना दी हमने। अब मुझे जिस इंटरवल में काउंट करना है, मुझे अगर पनवेल में देखना है तो मैं क्या चर्चगेट जाके देखूंगा? पनवेल में मुझे कहां से कहां इंटरवल देखना है? मुझे आई नीड 0 to टू 6 लुक फॉर माई सॉल्यूशंस वेयर from 0 to 6 पाई। first you need to understand what do we mean by 6 pi. What do we mean by 6 pi? What is your interval of interest? Our interval of interest is from Panvel to Vashi, है ना? अब बताओ मुझे कि 0 से 6 पाई में ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कितनी बार कट किया है? 0 से 6 पाई में रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को कितनी बार कट किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार? तुम्हें चमकता है कुछ भी? ये वाला क्यों नहीं? यहाँ काउंट तो यहाँ भी किया है पर ये काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं बताओ? क्योंकि वो 7 क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कहाँ होगी? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट पाई के होगा आगे।
6 पाई से आगे होगा ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें क्या समस्या है बताओ? नहीं समझा सर समझ गया सर। सर समझ गया सर, पर वो -2 में वो नहीं समझा था, उसमें वो -2 भी लिया था ना। अरे मेरे भाई -2 क्या हवा में थोड़ी ना लूंगा सर दोस्त। वो पॉइंट्स बहुत पास में थे तो फिर उसे लगा वो -2 पाई को भी आपने किया। अरे एकदम सिंपल सी ऑब्वियस चीज समझा रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन हो रही है आपको। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब तो मतलब कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस यस सर। सर। आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, फिर सॉल्यूशन पे जाएगा यार, है ना। ये इसका ग्राफ है ये। हाँ सर। y अरे बोलो भाई। y is equal to sin x। ठीक है, मुझे बताओ ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये 0 है, ये पाई है, ये क्या है? 2 पाई, पाई 2 पाई है, 3 पाई 3 पाई, 4 पाई 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। यहाँ बोलो माइनस पाई माइनस पाई, -2 पाई -2 पाई, -3 पाई -4 पाई -5 पाई -6 बढ़िया। पाई। हाँ माइनस। आप क्या चाहते हो? साइनस की वैल्यू क्या चाहते हो? -2 पाई से 4 पाई तक। 1 तो बात अपॉन की बात है ना, 1/10 पहले लाइन किस, y is equal to 1/10 का ग्राफ। ये बन गया y इक्वल टू 1/10। अब हम लोग के लिए इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे आंसर का? -2 यहाँ पाई से पर 4 वो पाई। दोनों y पाई is to equal to 1/10 5 में। आपको तो बहुत सारे x के आंसर आएंगे ना, लेकिन आपको अपने सॉल्यूशंस जो बताने हैं वो सॉल्यूशंस कहाँ होने चाहिए? -2 पाई से 4 2 पाई से पाई। 4 सर -2 पाई से 4 पाई। कितनी बार आ रहा है बताओ? 6 बार। सर 6 टाइम्स। ये वाला क्यों नहीं ले रहे हो बताओ? सर 4 पाई से 4 आगे पाई जा और रहा 5 से पाई आगे जाए। के बीच में। ये बात समझ में आ रहा है? कितना आया आंसर? 1 2 3 4 5 6 है ना। अब जब इतनी बात हो ही गई है और टाइम बचा नहीं है, क्लास कितने बजे तक होती है? 4 5 तक ना हाँ यस सर। सर। हाँ yes हो गई है। तो अब मैं कुछ डाइवर्ट कर, मैं टॉपिक तो खत्म नहीं कर पाया। अच्छा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है ना? 2 महीने हो गए हाँ, इसलिए सर। पूछ Yes, समझ सर में आ समझ रहा में है। आ रहा ये समझ में आती है ना अच्छे से? हाँ यस सर। बहुत अच्छे से। जो कभी कभी डाउट पूछते होगे, हो सकता है मैं डांट देता हूँ, बट फिर भी पूछ लिया करो बार बार, ठीक है? मैं ट्राई तो करता हूँ नहीं डांटने का, बट कभी कभी मतलब हो जाता है। ठीक है, मुझे बताओ, अगर ये वाला पॉइंट x1 है, अगर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला एंगल मान लेते हैं, मान सकते हैं ना कुछ भी वैल्यू, तो हाँ। मान लेते हैं ये Yes, sir. अल्फा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फा है, ठीक है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा?
ये A1 पॉइंट है, ये पाई प्लस अल्फा। बोलो 90 पाई plus प्लस alpha. अल्फा नहीं रे, पाई प्लस अल्फा तो मूर्ख बोल रहे हो तुम बिल्कुल ही। अल्फा के पहले पाई प्लस अल्फा कैसे होगा बताओ? अल्फा माइनस क्या होगा बोलो? कहाँ कंफ्यूज हो गए? क्या हो गया? तुम लोग कंफ्यूज क्यों आ रहे हो? तुम लोग अभी? क्या हो गया? अल्फा प्लस 1 सर 2 अल्फा। Pi minus alpha. पाई माइनस अल्फा ना, क्या हो गया? क्या सोचो तुम लोग? कंफ्यूज कहाँ हो गए? नहीं समझा सर, नहीं समझा। सर पर वो क्वेश्चन क्या मतलब क्वेश्चन आगे क्या फाइंड करना है? हाँ, मैं समझ गया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मैं तुमसे ये कह रहा था कि ठीक है ना, और ये Yes. तुमने बनाया किसका? पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है ना, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, और ये 4 पाई है, राइट? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा था कि अगर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे अगर ये x1 0 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस पे? ये पूछ रहा था मैं। नहीं समझे अभी भी? अरे ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? x1 जीरो। 0 साइन एक्स। नहीं नहीं, कर पे Sin- पॉइंट ना, ये तो हाँ हाँ कर पे पॉइंट क्या होगा? x1 साइन x1 ना, sin x साइन एक्स। हाँ सर। और साइन x1 की वैल्यू कितनी है? 1/10। 1/10। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपका मान लो एक पॉइंट था, तो ऐसे ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। x2 पाई कोमा साइन एक्स। नहीं यार, पाई माइनस x1 आएगा ना। यस सर। आप लोग को फील नहीं आ रही इसकी मैथमेटिकल हाँ, फील? पाई सर। माइनस x1 आएगा ना Yes. यार। यस सर। अरे सिमेट्रिकल होता है ना कर्व, तो ये पॉइंट हाँ, का सर, क्या हाँ होगा? सर। पाई Yes, sir, माइनस x1। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई? मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। नहीं समझे तुम अभी भी ना? समझ समझ गया सर। गए। समझ गए इसका सर। बताओ, इसका बताओ। 2 पाई पाई माइनस minus x1 x। कॉमा 0। नहीं यार, माइनस पाई माइनस प्लस एक्स। नहीं यार, पाई प्लस एक्स हो जाएगा ना, पाई प्लस एक्स। कैसे यार? सर बताओ 2 इस वाले माइनस पाई माइनस 2 पाई, अरे 2 2 पाई pi प्लस plus x1, alpha. 2 पाई प्लस x1 होगा ना। यस सर। तुम समझ ही नहीं रहे हो। इसका क्या होगा? 3 pi minus x1। सर 3 पाई माइनस x1। आपको फील नहीं आ रही है? अभी 4 है। पाई प्लस एक्स 4 pi plus कॉमा x1 0। अरे व्हाट डिड यू वांट? यू वांटेड कि हर वैल्यू का साइन सेम आए ना। यस तो सर। साइन ऑफ पाई माइनस x1 कितना होता है बोलो? 1/10। उसमें बताओ मुझे, साइन ऑफ 2 पाई प्लस x1 कितना होता है? ऑल साइन tan cos से बताओ कितना होगा? सर साइन साइन x1। ऑफ, ये चमक रहा है? ये यस सारे के सर। सारे क्या होते हैं? हाँ साइन सर। x1 Same equal होता है. ये सारे के सारे साइन x1 है कि नहीं है? है सर। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस हाँ। सर। अच्छे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? ठीक है, हाँ सर। सर मुझे हाँ सर समझा। मैं वापस समझा, रुको। टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है। यस आपको ना एक और समझो इसी में, आपको ना मैं आपको एंगल्स में दिखाता हूँ, आपको एंगल्स की फील होती है। अच्छा मुझे बताओ, हाफ वाला सिस्टम कैसा होगा?
बोलो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बता सकते हो? ये हाफ की लाइन है, बोलो क्या 30 होगा? डिग्री हाँ, पाई बाई पाई बाय 6 6,0। और इस वाले का क्या होगा बोलो? 2 5 पाई बाई 6,0। चमक रहा है। और जब 2 पाई घूम लेते हैं तो हम लोग जो आपको पढ़ाया था रोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो Yes, 2 पाई sir. घूमने के बाद वापस से ये वाला पॉइंट क्या होगा? Repeat. 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 6 ने चमक रहा है, Yes, sir. Yes. क्यों ना सिमेट्रिकल। ये कैसा है? पाई बाई माइनस, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? 3 पाई Minus माइनस 6 पाई बाई 6 चमक रहा है। ये वाला Yes, पॉइंट sir. तुम्हारा क्या होगा? 4 pi plus 5 by 4 6 pi प्लस plus 5. पाई बाय 6 ये वाला क्या होगा? 5 pi 5 pi minus minus pi by 6 माइनस पाई बाय 6। चमक रहा है मैं क्या बताना चाह रहा था? Yes. Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसी का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे और यही चीज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। Yes. आज बस क्लास से ये सीख के जा रहे हो कि एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफिकल मतलब क्या है, कि y इक्वल टू एफ एस का ग्राफ बनाएंगे, है ना, और y इज इक्वल टू A का y इक्वल टू के का, और जहां जहां पे कट्टम कुट्टी खेलेंगे वहाँ पर वही हमारा होगा। X. अरे मतलब- ये क्लियर है क्या? होगा। Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो। एक बार पढ़ लो, सोच लो, नहीं समझ में आता है पूछ लो, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। रब करें। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएं। यस सर, हो गया। ठीक है, हेलो, यस सर, ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.